नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 8, जो खासतौर पर बिहार पुलिस 2025 परीक्षा को ध्यान रखकर बनाया गया है। तो अगर आप अपने पहले टेस्ट सीरीज को नहीं देखे हैं तो चैनल में जाकर जरूर चेक कीजिए। वीडियो के अंत तक बने रहें और अपने स्कोर को कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं। टेस्ट नंबर 8 आज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियां के नीचे गए कोड से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है विद्रोह और सूची 2 में है वर्ष। ए में है अहोम, बी में है कोल, सी में है संथाल, डी में है मोपला। अहोम का विद्रोह कब हुआ था? आपका अहोम का विद्रोह हुआ था 1828 में। कोल का विद्रोह हुआ था आपका 1831 ईस्वी में से 1832। संथाल का विद्रोह हुआ था आपका 1855 और मोपला का विद्रोह हो जाएगा आपका 1921। तो इसका सही कोट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। एक का आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है, प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रसिद्ध बारदोली किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, बी लाला लाजपत राय ने, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, डी गांधी जी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड के उपयोग से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में है प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध, सबको सम्मिलित करना है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4, सेकेंड का हो जाएगा आपका बी का हो जाएगा सेकेंड, सी का हो जाएगा आपका फर्स्ट और डी का हो जाएगा 3। प्रथम कर्नाटक युद्ध एक्स ला सापेल की संधि से अंत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध हो जाएगा अनिर्णायक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध से हो जाएगा आपका पेरिस की संधि से अंत। डी से हो जाएगा प्रथम मैसूर युद्ध का ब्रिटिश की हार। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया? ए अल्बुकर्क, बी रॉबर्ट क्लाइव, सी फ्रांसिस डुप्ले, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव, 4 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 में 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। मुख्य केंद्र कहाँ था? ए लाहौर में, बी पटना में, सी अमृतसर में, डी पुणे में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पटना में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में हो जाएगा आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 ईस्वी में किसने की थी? 1897 ईस्वी में किसने की थी? ए विवेकानंद ने, बी रामकृष्ण परमहंस ने, सी गोपाल कृष्ण गोखले ने, डी श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद ने, 6 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में है सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित करना है। सूची 1 में संगठन और सूची 2 में संस्थापक। तो स्वामी विवेकानंद ने किसका संस्थापन किया था? रामकृष्ण ने किसने? और सत्यशोधक समाज और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इसमें से सही हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा आपका ज्योतिबा फुले ने किया था और डी का हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। और स्वामी विवेकानंद का रामकृष्ण मिशन किए थे। तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने दिया का नाम किसने दिया? 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया?
V.A. स्मिथ, बी में P. रॉबर्ट्स, सी में V.D. सावरकर, डी में ये सभी। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, V.D. सावरकर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 का अध्यक्ष कौन थे? ए. R.B. घोष, बी. B.G. तिलक, सी. एनी बेसेंट, डी. G.K. गोखले। तो 9 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, R.B. घोष। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 में हो जाएगा आपका निम्न में से किस 10 में हो जाएगा निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था? भूख हड़ताल का रूप में किया था प्रयोग किया था। इसका हो जाएगा आपका ए. असहयोग आंदोलन में, बी. रॉलेट सत्याग्रह में, सी. अहमदाबाद की हड़ताल में, या डी. बारदोली सत्याग्रह में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद की हड़ताल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 में है निम्नलिखित घटनाएं किस कालानुक्रम में घटित हुई है? तो चौरी चौरा की घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट सत्याग्रह, 4 में है चंपारण सत्याग्रह। हमें व्यवस्थित करना है कि सबसे पहले कौन सा हुआ था। तो सबसे पहले गांधी जी के समय में सत्याग्रह, चंपारण की सत्याग्रह सबसे पहले हुई थी 1917 में। तो उसके बाद आपका रॉलेट सत्याग्रह हुआ, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद चौरी चौरा की घटना हुई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट दोनों साथ 1919 में ही हुई थी, बट सर रॉलेट सत्याग्रह सबसे पहले हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, पहले चंपारण सत्याग्रह, फिर रॉलेट सत्याग्रह, फिर जलियांवाला बाग का हत्याकांड और चौरी चौरा की घटना। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? ए. गंगा, बी. ब्रह्मपुत्र, सी. कावेरी, डी. पार्श्वनी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पार्श्वनी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में है भागवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम अभिलेख साक्ष्य है? ए. समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रस्ती में, बी. गौतमी बलश्री नासिक अभिलेख में, सी. बेशनगर का गरुड़ स्तंभ में, डी. धनदेव अयोध्या अभिलेख में। तो इसका 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेशनगर का गरुड़ स्तंभ में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 में हो जाएगा सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? ए. आत्मा और ब्रह्म में, सी. कर्मकांड में, सी. आज्ञा प्रणाली में, डी. मातृशक्ति में। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मातृशक्ति में विश्वास करते थे। क्वेश्चन नंबर 15 है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में है तीर्थंकर और सूची 2 में है प्रतिमा दक्षिण। तो सही आंसर हो जाएगा ए का आदित्यनाथ का हो जाएगा आपका, वृषभ हो जाएगा, मलिनाथ का हो जाएगा आपका जल कलश, और पार्श्वनाथ का हो जाएगा सर्प, और संभवनाथ का हो जाएगा अश्व। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 15 का आपका ए हो जाएगा। 16 में आपका बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में किस बौद्ध संगति हुआ था? किस बौद्ध संगति में इनका विभाजन हुआ था? ए. प्रथम बौद्ध संगति में, बी. द्वितीय बौद्ध संगति में, सी. तृतीय बौद्ध संगति में, डी. चतुर्थ बौद्ध संगति में। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थ बौद्ध संगति में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में हो जाएगा मगध शासक बिंबिसार चिकित्सक कौन था? मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ए. शिलभद्र, बी. विजय सेन, सी. जीवक, डी. मनु। ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक सही थी। तो बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक। क्वेश्चन नंबर 17 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? ए. 317 ईसा पूर्व में, बी. 315 ईसा पूर्व में, सी. 305 ईसा पूर्व में, डी. 300 ईसा पूर्व में। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को हराया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 में है मौर्य वंश के पश्चात किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? ए. शक वंश, बी. कुषाण वंश, सी. सातवाहन वंश, डी. शुंग वंश।
तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सुंग वंश हुआ था। सुंग वंश का स्थापना हुआ था मौर्य वंश के बाद। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था? निम्नलिखित में से कौन कनिष्क प्रथम के दरबार में नहीं था? ए अश्वघोष, बी पार्श्व, सी वसुमित्र, डी वैशाखदत्त। तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा आपका 20 का डी, विशाखदत्त दरबार में नहीं। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में हो जाए आपका भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई? किस राज्य में शुरू की गई? ए गोवा, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी हिमाचल प्रदेश। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 21 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए राजीव गौबा, बी डॉक्टर अजय कुमार, सी संजय मित्रा, डी अनिल बैजल। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अजय कुमार को नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में है किस भारतीय खिलाड़ी ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2025 में स्वर्ण पदक जीता? ए दीपक पुनिया, बी बजरंग पुनिया, सी रवि दहिया, डी सुशील कुमार। 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दीपक पुनिया को ने स्वर्ण पदक जीता। 23 का ए। आगे बढ़ते हैं 24 की ओर। 24 में हो जाएगा आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 1993 देशों में भारत का को कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है ए में है 130वां, बी में है 133वां, सी में 135वां, डी में है 139वां। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 130वां स्थान मिला। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? नवीनकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा होगा? ए अमरावती, बी इंदौर, सी पुणे, डी सूरत। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 25 का ए सही हो जाएगा, अमरावती। 25 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में है किन्हीं हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 दिया गया? ए मृदुलिका झा, बी जीशा एलिजाबेथ, सी सत्य सुंदर बारिक, डी मैत्री पौर्चा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मृदुलिका झा को मिला था है। तो 26 का आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में है प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्राथमिकता क्या थी? ए प्रौद्योगिकीकरण, बी नगरीकरण, सी कृषि का विकास, डी शिक्षा का प्रसार। तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा प्रथम पंचवर्षीय में कृषि का विकास प्राथमिकता थी। 27 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? मुख्य स्रोत कौन सा? ए सेवा क्षेत्र, बी कृषि क्षेत्र, सी उद्योग क्षेत्र, डी व्यापार क्षेत्र। तो 28 का आपका सही हो जाएगा ए सेवा क्षेत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 28 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र। 29 चलिए 29 में देखते हैं। 29 में किस वर्ष में नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक की स्थापना हुई? ए 1992, बी 1982, सी 1962, डी 1952। तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1982 में स्थापना हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 में भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई? ए वर्ष 1956 में, बी वर्ष 1944 में, सी वर्ष 1950 में, डी वर्ष 1947 में। 30 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1956 में स्थापना हुई जीवन बीमा की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में आपका फर्टर्निटी का अर्थ क्या है? ए भाईचारे की भावना, बी पिता तुल्य व्यवहार, सी एकता एवं अखंडता, डी आर्थिक न्याय का निर्चरण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा भाईचारे की भावना।
31 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 में है सांझ और रात के बीच के समय को कहते हैं ए मार्तंड, बी पूर्वाह, सी गोधूली, डी उष्मा। तो 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोधूली कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है आपका ए वह सायंकाल के समय घूमने जाता है, बी वह सायंकाल के समय पर घूमने जाता है, सी वह सायंकाल के समय घूमने जाते हैं, डी यह सायंकाल घूमने जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वह सायंकाल घूमने जाते हैं, जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 में है निम्नलिखित में से भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। भद्र शब्द का तद्भव रूप क्या है। भला, भद्दा, बद, ए भला, बी भद्दा, सी बद, डी भेद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भला। 34 का ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 में है भारत WHO का सदस्य कब बना। भारत WHO का सदस्य देश कब बना। ए 12 जनवरी 1948, बी 13 मई 1949, सी 15 अप्रैल 1949, डी 13 जनवरी 1949। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 12 जनवरी 1948। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में है रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है ए संवेग के संरक्षण पर, बी गति के प्रथम नियम पर, सी ऊष्मा गति के तृतीय नियम पर, डी वेग के संरक्षण पे। 36 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रॉकेट का कार्य प्रणाली सिद्धांत आधारित संवेग के संरक्षण पर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिक के जनक के रूप में जाने जाते हैं। ए वाटसन, बी फ्लेमिंग, सी डार्विन, डी मेंडल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का डी, मेंडल को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं 38 की ओर। 38 में है ग्रंथि जो शरीर का तापमान बनाए रखती है वह है पिट्यूटरी ग्रंथि, बी थायराइड ग्रंथि, सी हाइपोथैलेमस, डी एड्रिनल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 38 का सही हो जाएगा, हाइपोथैलेमस सही हो जाएगा 38 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में बोला निम्नलिखित धातु में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है ए जस्ता, बी तांबा, सी मैग्नीशियम, डी लोहा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 39 का डी लोहा। 39 का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित करना है। सूची 1 में औद्योगिक प्रक्रम और सूची 2 में है किसी उद्योग से संबंधित है, किस उद्योग से संबंधित है। तो ए है भंजन, बी है प्रगलन, सी है हाइड्रोजनीकरण, डी है वल्कनीकरण। तो भंजन हो जाएगा आपका पेट्रोलियम, प्रगलन हो जाएगा आपका ताम्र, और हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा खाद्य वसा, और वल्कीकरण हो जाएगा रबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 14 का बी सही हो जाएगा आपका। भंजन का पेट्रोलियम, प्रगलन का ताम्र, हाइड्रोजनीकरण का खाद्य, वल्कनीकरण का रबर। 40 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 41 की ओर। 41 में है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। सूत्र क्या है। ए CaSO4, बी CaSO4 1/2H2O, सी CaSO4 0.2H2O, डी CaSO4 0.2H2O माइनस। तो 41 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, CaSO4 1/2H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में है आपका ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को कहते हैं ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना, डी ऊर्ध्वापातन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वापातन कहलाता है।
42 का आपका डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में है आपका 43 में है सूची 1 से सूची 3 सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटुंब का उपयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में ईंधन गैस और सूची 2 में है प्रमुख घटक। ए में है CNG, बी में LPG, सी में है कॉल गैस, डी में वाटर जल गैस। तो CNG का आपका हो जाएगा आपका मीथेन इथेन। LPG आपका हो जाएगा ब्यूटेन प्रोपेन और कोल गैस हो जाएगा आपका मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन मीथेन कार्बन मोनोऑक्साइड। सी का आपका 4 हो जाएगा और वाटर जेल का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ए का आपका ऑप्शन हो जाएगा 3, बी का हो जाएगा 2, सी का हो जाएगा आपका 4, डी का हो जाएगा 1। तो इसमें से सही सुमेलित है आपका ऑप्शन नंबर सी सही सुमेलित है। 43 का सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर में कौन सा रासायनिक यौगिक होता है। ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, सी कैल्शियम कार्बोनेट, डी अमोनियम क्लोराइड। 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। 44 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में है सूची 1 से सूची 2 सम्मेलन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में हो जाएगा आपका सूची 1 में पक्षी, बी में वंश गति, सी में पर्यावरण, डी में है जीवाश्म। इसमें मिलाना है। पक्षी का हो जाएगा ऑर्थोनोलॉजी, बी का हो जाएगा आपका जेनेटिक्स, पर्यावरण का हो जाएगा आपका इकोलॉजी, जीवाश्म का हो जाएगा पैलियोबायोलॉजी। तो इसका सही सुमेलित होगी ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 45 का बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में है आपका 46 में निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है। ए स्टारफिश, बी सरफिश, सी पाइपफिश, डी गिटार फिश। तो सही आंसर हो जाएगा आपका स्टारफिश मछली नहीं है 46 का। 46 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 47 में। टमाटर में लाल रंग का कारण है। ए कैप्सिन, बी लाइकोपीन, सी जैंथोफिल, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लाल रंग का कारण होता है लाइकोपीन। 47 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। क्वेश्चन नंबर 48 में है मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व। ए लोहा, बी सोडियम, सी ऑक्सीजन, डी आयोडीन। 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ऑक्सीजन। 48 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में है रक्त का थक्का बनने में फाइब्रोनोजेन को फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम है। ए पेप्सिन, बी माल्टेज, सी थ्रोम्बिन, डी प्रोथ्रोम्बिन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा थ्रोम्बिन। 49 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। वृक्क का प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। किडनी का कितना औसत रक्त प्रवाह होता है। ए 1000 सीसी, बी 1200 सीसी, 200 सीसी, डी 500 सीसी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1200 सीसी प्रवाह करता है किडनी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। 51 में है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। ए लाल, बी नीला, सी हरा, डी बैंगनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लाल। 51 का ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में है सूची 1 से सूची 2 को साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 और सूची 2 में है ए में है विटामिन सी, बी में फॉलिक अम्ल, सी में विटामिन ए, डी में है विटामिन B1। तो सही मिलाना है। विटामिन सी का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 स्कर्विक रोग, और फॉलिक अम्ल हो जाएगा आपका रक्त
लपता, विटामिन ए का हो जाएगा रतौंधी, विटामिन बी का हो जाएगा बेरी बेरी। तो 52 का हो जाएगा आपका सही आंसर ए, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 52 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में है आपका थायराइड ग्रंथि की खराबी किसकी कमी के कारण होती है? ए विटामिन ए, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी लोहा। 53 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि की खराबी के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 में है एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? ए कान, बी मस्तिष्क, सी आँख, डी पेट। तो 54 का हो जाएगा आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। 55 में हो जाएगा वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? ए अपकेंद्रण, बी अपवहन, सी उत्क्रमण प्रसारण, डी विसरण। तो 55 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ए अपकेंद्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 55 का ए हो जाएगा। 56 में है आपका लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? ए पानी का उत्प्लावन के कारण, बी पृष्ठ तनाव के कारण, सी सहनता के कारण, डी गुरुत्वाकर्षणीय बल के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पृष्ठ तनाव के कारण वो पानी में तैरती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 में है सही कथन चुनिए। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, बी लाल प्रकाश तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा है, इसका सी हो जाएगा। इस 57 का सी हो जाएगा, बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज्यादा है, डी बैंगनी प्रकाश तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज्यादा है। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 में है आपका मरीजों के पेट के अंदर का परीक्षण करने हेतु डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त एंडोस्कोप निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए प्रकाश का प्रवर्तन, बी प्रकाश का परिकर्णन, सी प्रकाश का अपवर्तन, डी प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन। 58 का आपका सही आंसर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सही डी प्रकाश का सकल आंतरिक परिवर्तन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में है आपका जब बर्फ पिघलती है द्रव्य आयतन बढ़ जाता है, आयतन घट जाता है, सी द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान घटता है। तो 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा आपका आयतन घटता है। 59 का हो जाएगा बी ऑप्शन, आयतन घटता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है? ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक, बी 10,000 हर्ट्ज से कम, सी 1,000 हर्ट्ज के बराबर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1,000 हर्ट्ज के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 का आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 61 की ओर। 61 में है निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? ए माइका, बी तांबा, सी स्वर्ण, डी चांदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी चांदी सही हो जाएगा। 62 में है भारत के संविधान में लोकसभा से अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 330 में, बी में अनुच्छेद 331 में, सी में है आपका अनुच्छेद 332 में, डी अनुच्छेद 333 में। भारत संविधान के लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों को व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 62 का ए इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 330 में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी? ए अशोक मेहता समिति ने, बी बलवंत राय मेहता समिति ने, सी जीवी के राव समिति ने, डी एल.एम. सिंघवी समिति में। 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी बलवंत राय मेहता समिति ने। 63 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की ओर।
64 में 86वें संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष में लागू किया गया? ए 2002, बी 2004, सी 2008, डी 2010। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2002। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65। आगे बढ़ते हैं 65 की ओर। 65 में है आपका, भारत में मत देने का अधिकार निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा है? ए मौलिक अधिकार, बी संवैधानिक अधिकार, सी प्राकृतिक अधिकार, डी वैधानिक अधिकार। तो 65 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 में है आपका, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? ए 5 वर्ष, बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, सी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, डी 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। तो क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 67 की ओर। 67 में है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? ए भारत योजना आयोग के उपाध्यक्ष, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का वित्त मंत्री, डी भारत का उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 67 का बी भारत का प्रधानमंत्री। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में है आपका, राज्य वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? ए यह एक अनौपचारिक संस्था है, बी यह एक संवैधानिक संस्था है, सी यह एक प्रशासनिक संस्था है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका 68 का सही आंसर हो जाएगा बी यह एक संवैधानिक संस्था है। चलिए आगे बढ़ते हैं 69 की ओर। 69 में आपका दिया है, निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? अनुच्छेद 20 एवं 21 के अतिरिक्त। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में है ए अनुच्छेद 358, बी में अनुच्छेद 359, सी में अनुच्छेद 13, डी में अनुच्छेद 356। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी अनुच्छेद 359। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है? ए न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, 20 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में है आपका, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है? ए राष्ट्रपति, बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 21 का डी सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। 22 में है, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है? ए लोकसभा के उपस्थिति सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, बी लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा, सी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 में है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। ए मानव के दुर्व्यवहार तथा बलात्श्रम का प्रतिषेध, अनुच्छेद 23, बी में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, अनुच्छेद 29, सी में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32, डी में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, अनुच्छेद 31। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 में हो जाएगा आपका, तारे का रंग सूचक है? ए सूर्य से दूरी का, बी उसकी ज्योति का, सी उसकी पृथ्वी से दूरी का, डी उसके ताप का। 74 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उसके ताप का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 74 का डी हो जाएगा। 75 में आपका है, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है? ए मंगल का, बी शुक्र का, सी पृथ्वी का, डी शनि का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी शनि का। 25 का डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का।
76 में अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? ए जाम्बेरी, बी लिम्पोपो, सी कांगो, डी नाइजर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा। 76 का सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं 77 की ओर। 77 में है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ए उड़ीसा, बी झारखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 77 का ऑप्शन नंबर बी, इसका सही हो जाएगा झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। 78 में हो जाएगा आपका, भारत का अपने पड़ोसी देशों से के माध्यम अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। ए चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, बी नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, सी नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, डी पाकिस्तान, नेपाल, चीन, बांग्लादेश। तो 78 का सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सही हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। 78 का बी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। 79 में है आपका, 79 में है आपका, भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? भारत में शांत घाटी किस राज्य में स्थित है आपका? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी असम। 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल में स्थित है शांत घाटी। क्वेश्चन नंबर 80 में है आपका, सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है? सदाकत आश्रम बिहार में कहाँ स्थित है आपका? ऑप्शन नंबर ए पटना, बी भागलपुर, सी छपरा, डी गया। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका सही हो जाएगा, पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 80 का ए सही हो जाएगा, सदाकत आश्रम पटना में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। क्वेश्चन नंबर 81 में है, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? ए तांबा, बी चूना पत्थर, सी लिथियम, डी बॉक्साइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 81 का बी, चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 81 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 में है, निम्नलिखित में से कौन सा जल कुंड राजगीर में अवस्थित नहीं है? ए नानकुंड, बी में मखदूम कुंड, सी सूर्य कुंड, डी लक्ष्मण कुंड। तो 82 में हो जाएगा आपका सही आंसर डी लक्ष्मण कुंड। 82 का सही हो जाएगा डी लक्ष्मण कुंड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 में आपका, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी बिहार में? ए ऑप्शन हो जाएगा आपका 1921 ईस्वी में, बी में हो जाएगा 1927 ईस्वी में, सी में 1931 ईस्वी में, डी में हो जाएगा 1934 ईस्वी में। 1921, 1927, 1931, 1934। तो बिहार का सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ था? आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही सी, 1931 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में आपका सूची 1 खनिजों और सूची 2 में है प्राप्त स्थान से सम्मिलित करना है। तो ए अभ्रक कहाँ प्राप्त होता है आपका? अभ्रक हो जाएगा आपका गया में, और स्वर्ण आपका हो जाएगा मुंगेर, और सी हो जाएगा डोलोमाइट आपका हो जाएगा रोहतास में, पेट्रोलियम हो जाएगा किशनगंज में। तो इसका सही कुट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सही हो जाएगा आपका अभ्रक गया, स्वर्ण मुंगेर में, डोलोमाइट आपका रोहतास में, डी किशनगंज में। चलिए आगे 84 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 85 की ओर। 85 में है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम था ए जन क्रांति, बी हुंकार, सी कृषक समाचार, डी विद्रोही। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हुंकार। 85 का सही आंसर हो जाएगा बी हुंकार। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 में है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? ए मीर जाफर ने, बी बख्तियार खिलजी ने, सी मीर कासिम ने, डी कैकूबाद ने। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी मीर कासिम ने स्थानांतरित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 में बिहार में अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली? ए 1620 ईस्वी में, बी 1632 ईस्वी में, सी
1651 ईस्वी में, डी 1734 ईस्वी में। 87 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 1651 ईस्वी में। 87 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 88 में हो जाएगा बिहार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ए मानसूनी, बी उष्ण, सी आर्द्र, सी डी सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 88 का सही आंसर हो जाएगा ए मानसूनी जलवायु पाई जाती है बिहार में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 89 में हो जाएगा आपका सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए काठमांडू, बी जकार्ता, सी नई दिल्ली, डी जापान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 89 का काठमांडू। 89 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 90 में हो जाएगा आपका चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? चिनाब ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? ए 359 मीटर, बी 369 मीटर, सी 415 मीटर, डी 310 मीटर। 90 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 359 मीटर ऊंचाई है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की ओर। आपका 91 से 100 तक तो मैथ है, आप सॉल्व कर लीजिएगा। मैं ऑप्शन आपको बता देती हूँ। 91 का ऑप्शन सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इसका डी इसका सही हो जाएगा। 92 का हो जाएगा आपका 92 का हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। और 93 में आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। 94 का हो जाएगा आपका 94 का हो जाएगा आपका डी सही हो जाएगा। और 95 का आपका हो जाएगा बी सही हो जाएगा। और 96 का हो जाएगा सी। और 97 का आपका हो जाएगा ए। चलिए आगे बढ़ते हैं 98 के ओर। 98 का हो जाएगा आपका बी सही हो जाएगा इसका। और 99 का आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और 100 का आपका हो जाएगा 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 100 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दोस्तों टेस्ट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया है। अगर वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपका स्कोर कितना आया है। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप सभी जो भी आप नए हैं आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और इससे पहले मैंने जितने भी टेस्ट सीरीज किए हैं अपलोड किए हैं आप ज़रूर उसे देखें। आपके बिहार पुलिस परीक्षा में इंपॉर्टेंस उसमें क्वेश्चंस हैं, तो आप प्लीज़ मेरे जितने भी मैंने टेस्ट सीरीज अपलोड किए आप वॉच कीजिएगा। और लाइक ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं आपसे। इसके लिए आप मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।